बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बैंक इस्लामी के दीन कनेक्ट के प्रोग्राम के तहत माली मामलात के शरई अहकाम के सिलसिले की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू है तजारती इनामी स्कीमों के शरई अहकामात। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट की तशहीर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की इनामी स्कीमें अनाउंस करती हैं कि आप हमारी ये प्रोडक्ट ख़रीदें तो इसमें से कुरानदाजी होगी और आपको ये इनाम मिलेगा। तो इस तरह का सिलसिला हमारे यहाँ काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स करती हैं। तो अब हमारे सामने ये सवाल है कि क्या इस तरह की तजारती स्कीमों में हिस्सा लेना या इसके ज़रिए से जो इनाम हासिल हो तो वो इनाम अगर निकल आए तो वो उसका इस्तेमाल करना जायज़ है या नाजायज़ है। तो असल मसले की तरफ आने से पहले ये समझ लें कि इस मसले की बुनियाद दरअसल है जुए के ऊपर। यानी कि पहले हम समझ लें कि जुआ क्या है। जुआ ये है कि इंसान कहीं पर कोई रकम लगाता है और इस नीयत से कि या तो अगर मेरा लॉटरी निकल आए तो मुझे इतना इनाम मिल जाएगा, नहीं तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो इस तरह जुआ खेलना ये शरन हराम है और कुरान पाक में इसकी ममानात आई है। तो अब आते हैं तजारती इनामी स्कीमों की तरफ कि बाज़ तजारती इनामी स्कीमें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर मकसद उस प्रोडक्ट को बेचना नहीं होता, बल्कि मकसद जुए ही का कोई हीला निकालना होता है या उसका कोई चोर दरवाज़ा इस्तेमाल करना होता है और जुए ही को कोई कैमोफ्लाज करने के लिए तजारती इनामी स्कीमों का सहारा लिया जाता है। तो जहाँ पर इस तरह कोई सूरत हो तो वो उस तरह की तजारती स्कीमें वो नाजायज़ होंगी। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी तजारती स्कीमें जुए में दाखिल हैं और कौन सी तजारती स्कीमें जुए में दाखिल नहीं हैं? तो इसके लिए कुछ बुनियादी उसूल हैं। एक तो ये है कि जो चीज़ बेची जा रही है तो वो उस तजारती इनामी स्कीम की वजह से, उस इनाम की वजह से उसकी कीमत में इजाफा ना हो। यानी उसकी कीमत अगर आम हालात में अगर वो 1000 रुपये है, फ़र्ज़ करें कोई चाय का डब्बा बेच रहा है और कहता है कि आप चाय का डब्बा ख़रीदें 1000 रुपये में और आपका इनाम निकल आया तो आपको 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। तो अगर वो चाय के डब्बे की कीमत आम हालत में भी 1000 रुपये है और इनामी स्कीम अनाउंस होने के बाद भी उसकी कीमत 1000 रुपये रहती है, तो फिर ये समझा जाएगा कि वो जो चाय का डब्बा बेचने वाला है वो अपनी प्रोडक्ट की तशहीर के लिए इसने इनाम अनाउंस किया है। उसका मकसद जुए को कैमोफ्लाज करना नहीं है, जुए के लिए कोई हीला निकालना नहीं है। लेकिन अगर उस चीज़ की कीमत आम हालात में 1000 रुपये है, लेकिन सिर्फ इस इनाम की वजह से उसकी कीमत 2000 हो जाती है, 5000 हो जाती है, तो वहाँ ये समझा जाएगा कि उसने सिर्फ जुए को कैमोफ्लाज करने के लिए, उसको छुपाने के लिए उस तजारती इनामी स्कीम का सहारा लिया है, उस प्रोडक्ट का सहारा लिया है। तो उस सूरत में इस तरह की तजारती स्कीमों में शामिल होना और उससे इनाम निकल आ जाए तो उसका इस्तेमाल करना वो नाजायज़ होगा। और साथ ही एक इजाफी शर्त ये है कि वहाँ पर वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लेना, ख़रीदार का मकसद भी वो प्रोडक्ट लेना हो। ऐसा ना हो कि उसका मकसद सिर्फ उस इनामी स्कीम में शामिल होने के लिए वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है। अगर वो इनामी स्कीम ना होती तो वो प्रोडक्ट को लेना उसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इनाम लेने की गर्ज से वो उस प्रोडक्ट की उसकी ख़रीदारी में जा रहा है। तो ये कुछ बुनियादी शरई अहकाम हैं तजारती इनामी स्कीमों के हवाले से। इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनाए और हमें अपने माली मामलात की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।